सवाल पूछा है मुझसे तो थोड़ा सा जवाब ले लेता हूं, फिर आप कंटिन्यू करना। आपने कहा कि आप इंडिया बोलिए, आप इंडी मत बोलिए। अगर अनुराग जी मेरे इंडिया बोलने से आपको फायदा हो रहा है तो मैं इंडिया भी कह देता हूं अभी। लेकिन क्या मेरे इंडिया बोलने से आप एक चेहरा तय कर लेंगे? क्या मेरे इंडिया बोलने से सीट शेयरिंग हो जाएगी? क्या मेरे इंडिया बोलने से मेरे इंडिया बोलने से उपराष्ट्रपति का जो अपमान हुआ है उस पर माफी मांग लेंगे? बोल लीजिए, चलिए। अच्छा चलिए, इसी बात आज देखिए किस तरह की बात। संविधान पे पद पे बैठे व्यक्ति अगर ये बोले कि मैं इस जात से आता हूं तो ये हिंदुस्तान के लिए ठीक नहीं है। ये भी ठीक नहीं है कि जब वो बोलते हैं कि मैं जाट समुदाय से आता हूं तो किसानों का क्या था? किसान धरने पे बैठे थे, कितने किसानों की मौतें हुई थी, तब वो समुदाय याद नहीं आया? बेटी मेडल नहीं, बेटी जब धरने पे बैठी थी, उस समुदाय की बेटियां धरने पे बैठी थी, तो फिर कैसे काम, फिर उनके साथ क्यों नहीं खड़े हुए? मैं पूछना चाहता हूं, 146 सांसद आपने किसी कोई जाति कोई धर्म के तो हैं, आपने को निलंबन किया? क्या वो सांसद बोलने लगे मेरी जाति का अपमान हो गया? उस विधानसभा के लोकसभा के लोग बोलने लगे कि हमने चुन के भेजा था तो हमारी सबका अपमान हो गया? ऐसे अगर करेंगे तो पता नहीं कितने लोगों का अपमान। देखिए आप, वही तो कह रहा हूं अनुराग जी, ये मैं मानता हूं। देखिए अखिलेश यादव जो आपकी पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, उनसे अच्छी, सर सुनिए तो, मैंने अनुराग जी, अखिलेश यादव आपकी पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं और जिस तरह का सरकाज़्म वो करते हैं उतना कोई नहीं करता है। वो ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो बड़ी बारीक से बारीक बात कह जाते हैं हंसते हुए। लेकिन क्या ये नहीं होना चाहिए था कि अगर वहां पर अपमान हो रहा है तो रोका जाए? मैं आपका जो सवाल है उसका जवाब लूंगा तुहीन जी से। तुहीन जी, देखिए वो कह रहे हैं आप जाति का हथियार बना लें जी। उस सवाल से आप भाग रहे हैं। बात है राष्ट्रीय सुरक्षा का। मैं पूछ रहा हूं ना अनुराग जी, वही जवाब दे रहे हैं। मैं कहां भाग रहा हूं? मैं तो यही हूं, अभी टाइम है बहुत। 5 मिनट से नहीं आ रहा हूं आपके पास तुरंत। 5 सेकंड का मामला है। जी जी, देखिए दो तीन बातें राष्ट्रीय सुरक्षा में 2-3 बातें जो है प्रमुखता से आई हैं विपक्ष के द्वारा पिछले 5 मिनटों में। मुझे सबका जवाब देने दीजिए जी। बिल्कुल तुहीन जी, आपको मैं समय दे रहा हूं, लेकिन जल्दी जल्दी। ईडी, हाँ बोलिए। ये जो हम हमेशा आरोप लगते हैं कि ईडी और सीबीआई जो है हमारे पार्टनर्स हैं। देखिए ये 4-5 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट कब निकले थे? 3 दिसंबर को। धीरज साहू का ये जो बरामद हुआ कैश, ये कब हुआ? 5 या 6 को। देखिए कितने दुख की बात है। अगर चुनाव के बीच ये होता, अगर ईडी वाकई हमारी पार्टनर होती, ये चुनाव के बीच में हम कराते। अरे हेमंत सोरेन जैसा व्यक्ति जो कि मतलब खुले तौर पर माइनिंग स्कैम में इन्वॉल्व है, आज से 1 साल पहले उसको होना चाहिए था जेल में। हमारी भी विवशता है। ईडी जो है जो करती है वो पूरी तरह जो है वो एक निष्पक्ष और एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, वरना मैं हेमंत सोरेन जैसे लोग आज से 1 साल पहले जेल में होते। वो अपनी प्रक्रिया का पालन करती है। तो मेरे ख्याल से धीरज साहू का जो कैश बरामद हुआ 5 या 6 तारीख को, अगर 1 महीने पहले होता तो शायद इससे भी बड़ी बहुमत से हम ये 3 राज्यों में जीतते। देखिए बार बार ये जो ऋण की बात कर रहे हैं, मैं इनको दोबारा कह रहा हूं कि अगर अर्थव्यवस्था पर इनको पढ़ लिख कर इनको बहुत रिसर्च करके आना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी देश का ऋण जो है वो कुल जीडीपी के परसेंटेज के तौर पे देखा जाता है। भारत का 58% है, जो कि इस वक्त अच्छा है। भूषण जी और अनमोल जी से एक सवाल करना चाहता हूं, इसके बाद मैं अनंत विजय जी आपके पास आऊंगा। आप मत जाइए।